खलीफा राशिद के ख़िलाफ़ खड़े होना ही असल बिदत है। लिहाजा हम सैयदना उस्मान के मुखालफीन को भी बिदत पर समझते हैं और मौला अली के मुखालफीन को भी बिदत पे समझते हैं। हम दो नंबरी नहीं करते। अभी पता चल जाता है कि मिर्ज़ा जेहलमी साहब दो नंबरी करते हैं या नहीं करते। कुछ लोग सिर्फ हज़रत उस्मान के मुखालफीन को बागी बागी कहते हैं, जब हम उनको बताते हैं उसमें तो साहबे बदर भी शामिल थे, फिर आहिमा शही शुरू कर देते हैं, सबाई पार्टी कहना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग सिर्फ हज़रत अली के मुखालफीन को बागी शुमार करते हैं। हम तो दोनों को बागी और बिदती समझते हैं, बाकी फैसला आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए करना है। मिर्ज़ा जी, अब आपने अपने उसूल पर पक्के रहना है। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ दूसरी जगह आपने ख़ुद कहा है कि उनकी शहादत कैसे हुई, आप पढ़ के देख लें तो इसमें आपको सारा चट्टा बटा खुल जाएगा कि क्या हुआ है सारे का सारा मामला। तो फिर मतलब इब्तिदा पे तो ज़ाहिर इख्तिलाफ राय उन्हीं की वजह से हुआ, लेकिन बाद में हज़रत अम्मार इब्न यासिर बहुत खिलाफ थे इस तरह की चीज़ों में, उनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। मिर्ज़ा जेहलमी साहब, अब आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफिन को भी बिदअत पर समझते हैं, लिहाजा हम सैयदना उस्मान के मुखालिफिन को भी बिदअत पर समझते हैं। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत खिलाफ थे। बाद में हज़रत अम्मार इब्न यासिर बहुत खिलाफ थे इस तरह की चीज़ों में, उनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। जब आप ख़ुद इकरार कर रहे हैं कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ पॉलिसियों की वजह से उनके बहुत ख़िलाफ़ थे, और उधर आप फतवा भी दे रहे हैं कि जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफिन हैं हम उनको भी बिदअत पर समझते हैं। अब नऊज़ु बिल्लाह, सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके फ़तवे के मुताबिक क्या बनते हैं? अहले सुन्नत तो इसलिए कहते हैं कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के जो आपस में मामलात थे हमें उनके दरमियान में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन चूँकि आपको घुसने का शौक़ है इसीलिए इसी किस्म के आप गोल खिलाते रहते हैं। अहले सुन्नत तो ये भी कहते हैं कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की जो बातें बज़ाहिर दुरुस्त मालूम नहीं होती, अगर तो उनका सबूत नहीं, उनको तो वैसे ही रद्द कर दिया जाएगा, और अगर उनका सही सनद के साथ सबूत मिल जाए तो भी हत्तल इम्कान उसके अंदर कोई अच्छी तौजीह की जाएगी और उनके साथ हुस्न ज़न रखा जाएगा, या फिर कम अज़ कम दर्जा ये है कि अपनी ज़ुबानों को रोक कर रखेंगे। लेकिन आपका तो ये उसूल भी नहीं है, तो फिर आपके उसूल के मुताबिक सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर क्या फ़तवा लगेगा और आपकी तरफ से ये फ़तवा कब सादिर होगा, हमें इसका इंतज़ार रहेगा।